अपने मोहिनी से समस्त जगत को मोहने वाले श्री श्री राधा मदन मोहन भी अपने शुद्ध प्रेमी भक्तों के गुणों से रीझ जाते हैं और हार कर उनके वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए हमें भगवान के शुद्ध भक्तों के चरित्र का श्रवण करना चाहिए और उसका चिंतन और स्मरण करना अत्यंत वांछनीय है। ये हमारे हृदय में स्थापित भक्ति लता बीज को पोषण देने का कार्य करता है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राण प्रिय परिकर श्री गदाधर पंडित जी के बारे में। श्री गदाधर पंडित वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आविर्भूत हुए थे। गौर गणोदय दीपिका में ऐसा उल्लेख आता है कि श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानु नंदिनी श्री राधिका ही गौड़ लीला में श्री गदाधर पंडित के रूप में आविर्भूत हुई थी। श्री गदाधर पंडित के पिताजी का नाम श्री माधव मिश्र था और उनकी माता का नाम श्री रत्नावती देवी था। श्री रत्नावती देवी शची माता को अपनी बहन मानती थी क्योंकि वे उनकी पड़ोसी थी, तो दोनों में अत्यधिक घनिष्ठता भी थी। इसी तरह बाल्यकाल से ही श्री गदाधर पंडित और श्री गौर हरि के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी। वे दोनों एक साथ विद्यालय जाते थे। हालांकि श्री गौर हरि का स्वभाव बचपन से ही अत्यंत उद्दंड, चंचल, अस्थिर और नटखट था। वहीं श्री गदाधर पंडित का स्वभाव बहुत ही शांत, संतोषी, एकांत प्रिय और मृदुल था। श्री गदाधर पंडित हमेशा श्री गौर हरि के द्वारा परेशान किए जाते थे। श्री गौर हरि अक्सर श्री गदाधर पंडित को हास्य परिहास में आकर बहुत ही अजीबोगरीब सवाल किया करते थे और उनको परेशान कर देते थे। इतना परेशान होने के बावजूद भी श्री गदाधर पंडित कभी भी श्री गौर हरि का वियोग सह नहीं पाते थे। वे हमेशा उनके साथ ही रहना चाहते थे। श्री गदाधर पंडित श्री मुकुंद दत्त के प्रति विशेष रूप से स्नेही थे। एक बार जब नवदीप में श्री पुंडरीक विद्यानिधि का आगमन हुआ तो वे दोनों उनके दर्शन करने के लिए गए। वहां पर श्री पुंडरीक विद्यानिधि के भौतिक वेशभूषा और हाव भाव को देखकर श्री गदाधर पंडित थोड़ा भ्रमित हो गए और उनके मन में संशय आ गया। वे सोचने लगे कि ऐसा विचार तो एक वैष्णव भक्त का हो ही नहीं सकता। किंतु थोड़ी ही देर बाद श्री कृष्ण प्रसंग लीला का एक वाक्य सुनने पर जब श्री पुंडरीक विद्यानिधि में कृष्ण भावातिरेक का आवेश आ गया तो उसे देखकर श्री गदाधर पंडित ने उनसे क्षमा याचना की और आगे जाकर उन्हीं से कृष्ण नाम की दीक्षा ग्रहण की। गया धाम से लौटने के बाद जब श्री गौर हरि दिन रात श्री कृष्ण प्रेम लीला में निमग्न रहा करते थे, उस समय आवेश में आने पर सिर्फ श्री गदाधर पंडित ही उनको शांत करा पाते थे। इसे देखकर शची माता को हृदय में बहुत धैर्य उत्पन्न होता था। इसीलिए उन्होंने श्री गदाधर पंडित को आज्ञा दी कि वे हमेशा श्री गौर हरि के साथ रहें। नवदीप लीला में श्री गदाधर पंडित भगवान श्री गौरांग के मुख्य सहायक थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज लीला में जो राधा कृष्ण हैं, वही नवदीप लीला में श्री गौर गदाधर के रूप में अवतरित हुए हैं। ये भी माना जाता है कि जितना प्रेम श्री गदाधर पंडित के हृदय में श्री गौरांग महाप्रभु के लिए है, उससे ज्यादा प्रेम किसी के हृदय में नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला के दौरान भी जब वे श्री जगन्नाथपुरी गए तो श्री गदाधर पंडित उनके पीछे पीछे गए। वहां पे जाके उन्होंने अपने आप को श्री टोटा गोपीनाथ की सेवा में संलग्न कर दिया। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कराना भी उनकी एक सेवा थी। श्री गदाधर पंडित जब श्रीमद् भागवतम पे अपनी मधुर चर्चा करते थे तो उस अमृत रस महासागर का आस्वादन करने के लिए स्वयं गौर हरि अपने समस्त परिकरों के साथ आया करते थे। श्री गौर सुंदर अपना अधिकांश समय श्री गदाधर पंडित के साथ ही बिताते। श्री गदाधर पंडित श्रीमद् भागवतम पढ़ते और श्री गौर सुंदर उसको बैठकर सुनते थे। महाप्रभु ने ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथाएं करोड़ों बार सुनी होगी, किंतु हर बार वे एकाग्र मन से बैठकर दोबारा सुनते थे। महाप्रभु श्रीमद् भागवतम की कथाएं सिर्फ और सिर्फ श्री गदाधर पंडित के मुख से ही सुनते थे। ऐसा उल्लेख आता है कि एक बार श्री गदाधर पंडित ने श्री चैतन्य महाप्रभु से उन्हें दोबारा मंत्र दीक्षा प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों मेरा मन काफी अशांत और विचलित रहता है। मैंने अपने गुरु से प्राप्त मंत्र को एक अयोग्य व्यक्ति को बता दिया है, जिसके कारण ही शायद मेरा मन विचलित रहता है। कृपया आप मुझे उसी मंत्र में दोबारा दीक्षा प्रदान करें।
ऐसा आग्रह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि नहीं गदाधर, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे मंत्र गुरु अभी जीवित हैं और उनके जीवित रहते तुम किसी से दोबारा दीक्षा नहीं ले सकते, स्वयं मुझसे भी नहीं। इससे तुम्हारी भक्ति ही नहीं अपितु मेरी भक्ति भी अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा भी एक प्रसंग आता है कि वृद्ध काल में जब श्री गदाधर पंडित उठने में असमर्थ हो गए तो वे अपने सेवा विग्रह श्री टोटा गोपीनाथ को माला नहीं पहना पा रहे थे। उनकी असमर्थता देखकर उनके सेवा विग्रह श्री टोटा गोपीनाथ स्वयं झुक गए और झुककर उन्होंने अपने भक्त की भावभीनी श्रद्धांजलि और माला को स्वीकार किया। कालांतर में श्री गदाधर पंडित ने श्री भूगर्भ गोस्वामी को दीक्षा दी। श्री भूगर्भ गोस्वामी ने आगे जाकर श्री गदाधर परिवार के नाम से शिष्य परंपरा की शुरुआत की। श्री गदाधर परिवार के अंतर्गत दीक्षित शिष्य श्री गौर गदाधर विग्रहों की सेवा करते हैं। चूंकि श्री गदाधर पंडित श्री राधा रानी के अवतार थे तो उनकी शिष्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक भक्त माधुर्य रस का आस्वादन करते हुए श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं। भक्ति रत्नाकर में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम सदा गौर गदाधर की अद्भुत लीलाएं याद रखें और उनके सेवक बने और श्री गौर गदाधर की पूजा करें। श्री कृष्ण भक्ति पथ पे आगे बढ़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्राण प्रिय परिकर श्री गदाधर पंडित की आशीर्वाद और कृपा अत्यंत वांछनीय है। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे पर ऐसी कृपा करें कि हम हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं का और श्रीमद् भागवतम का आस्वादन कर सकें। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा जप करें। यदि हो सके तो 64 माला, नहीं तो 25 माला का जप करें। हरे कृष्णा।